आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ और भरतपुर के विशेष संदर्भ में। वह आंदोलन जो प्रजा द्वारा किया गया प्रजामंडल आंदोलन कहलाया। यह प्रजा का आंदोलन था। राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में हो गई थी। आरंभ में यह एक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा। 1938 में इस आंदोलन ने राजनीति में प्रवेश किया। यह कार्य मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सन 1934 में जोधपुर में की गई थी। उपरांत राजस्थान के अनेक नगरों में इसकी स्थापना की गई थी। इन आंदोलनों का उद्देश्य राजस्थान में देशी राज्यों के शासन को समाप्त करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना और जनता की सरकार का गठन करना था। जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना 1934 में हुई थी। जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन के सदस्य चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सराफ, अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा थे। इनका उद्देश्य महाराज के संरक्षण में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, राज्य में शिक्षा का प्रसार करना था। सन 1920 में सरकार ने 100 तोले के शेर को 80 तोले का शेर कर दिया था। विरोध स्वरूप आंदोलन आरंभ हो गया। इस आंदोलन के सूत्रधार श्री चांदमल सुराणा थे। 1920 में मारवाड़ संघ की स्थापना की गई। 1926 में जानवरों की निकासी को लेकर पुनः आंदोलन आरंभ हुआ। सन 1929 में व्यास जी ने जोधपुर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद के अधिवेशन की तैयारियां की, लेकिन सरकार की दमनपूर्ण नीति के कारण वह सफल नहीं हो सके। 1931 में यूथ लीग की स्थापना की गई। इस संस्था ने नागरिक अधिकारों और शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। सन 1934 में श्री भानमल जैन, अजयमल और छगनराज चौपासनी वाला ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सराफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस संस्था ने मारवाड़ में जन जागृति का कार्य जारी रखा। सरकार ने मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अतः मई 1936 में मारवाड़ अधिकार रक्षक सभा की स्थापना की गई, लेकिन सरकार ने इसे भी गैर कानूनी घोषित कर भानमल, अजयमल और छगनराज को 1 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया। इसी तनावपूर्ण वातावरण में 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य महाराजा के संरक्षण में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और लोक परिषद ने अपना कार्य जारी रखा। 1939 में जयनारायण व्यास पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। जोधपुर सरकार द्वारा गठित सलाहकार मंडल में जयनारायण व्यास को सम्मिलित किया गया। परिषद की बढ़ती लोकप्रियता से जोधपुर सरकार शंकित हो गई। 1940 में परिषद को गैर कानूनी घोषित कर व्यास सहित अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बदलती हुई परिस्थितियों में जोधपुर नगरपालिका के चुनाव हुए। इसमें लोक परिषद ने बहुमत प्राप्त किया। परिषद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण राजनीतिक वातावरण पुनः खराब हो गया। 1941 में सलाहकार परिषद के चुनावों की घोषणा की गई, किंतु लोक परिषद ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया। मई 1942 में जयनारायण व्यास और उनके सहयोगियों ने नगरपालिका की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मारवाड़ सक्रिय हो उठा। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है। इस पर जोधपुर नरेश हनुमंत सिंह ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन मारवाड़ की संपूर्ण जनता पाकिस्तान में मिलने के विरुद्ध थी। अतः जोधपुर ने 1948 में पहली बार व्यास के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बनाया और इस प्रकार घटनाक्रम तेजी से घुमा और वल्लभ भाई पटेल ने जोधपुर को जयपुर और बीकानेर के साथ राजस्थान में मिला दिया।
1938 को भरतपुर में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। भरतपुर के प्रजामंडल का उद्देश्य भी उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। भरतपुर में 1912 में हिंदी साहित्य समिति के माध्यम से जन जागृति आरंभ हुई थी। समिति के संस्थापक महंत जगन्नाथ दास ने दिल्ली में वैभव नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें भरतपुर के विषय में छपने लगा और इसी समय भरतपुर में शुद्धि आंदोलन चला। भरतपुर में राजनीतिक जागरण 1938 में हुआ। इस समय यहाँ प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 में प्रजामंडल ने विभिन्न नगरों में आम सभाओं का आयोजन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया, जिसके कारण बहुत से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अक्टूबर 1939 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के मध्य एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार प्रजामंडल का नाम प्रजा परिषद रखा गया, जिसे सरकार ने मान्यता दे दी। कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर शेष सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1940 में प्रजा परिषद ने जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में भरतपुर में प्रथम राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। भरतपुर प्रजा परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के दौरान राज्य में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और प्रजा परिषद के बीच समझौता वार्ता चली और सरकार ने निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा बनाना स्वीकार कर लिया। 1942 में परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1947 में भरतपुर में लोकप्रिय सरकार का निर्माण हुआ। इसमें प्रजा परिषद के सदस्यों को शामिल किया गया। 18 मार्च 1948 में भरतपुर को मत्स्य संघ में, फिर 15 मार्च 1949 को राजस्थान में मिला दिया गया।